हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। चैप्टर 1 आपका कंटिन्यूशन में है। कल हमने आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दी थी। आज हम पेज नंबर 4 पे एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m plus 1 वेयर m इज सम इंटीजर। सिंपल क्वेश्चन है। लेट a and b are two positive integer, then there exist unique integer q and r and there exist m and r such that a equals to bm plus r where b equals to 2, r is greater than equal to 0 less than 2। क्वेश्चन में दिखाना है कि 2m इवन पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2m plus 1 ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए b की वैल्यू हमने कितनी ली? 2 ली, तो r कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r कितनी आएगी? 0 एंड 1। क्योंकि अगर हम b की वैल्यू 2 लेंगे, 2 लेंगे तो r की भी 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी 0 एंड 1। b की वैल्यू 3 लेंगे तो r की भी 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी 0 1 एंड 2। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a are 2m and 2m plus 1। 2m रिप्रेजेंट इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2m plus 1 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव। 2m जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन पॉजिटिव इंटीजर को। और 2m plus 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको यूक्लिडियन लेमा लिखना है। b की वैल्यू उसमें 2 आ जाएगी, r की दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0 और 1, a की दो पॉसिबल वैल्यू 2m और 2m plus 1। 2m रिप्रेजेंट इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2m plus 1 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। n स्क्वायर प्लस 1 किससे डिविजिबल दिखाना है? 2 से डिविजिबल दिखाना है। तो b की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 लेंगे। r की भी कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी? 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी। लेट a की जगह n ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 let n and b are two positive integer, then there exist unique integer q and r such that a equals to bq plus r where b equals to 2, r is greater than equal to 0 less than 2। therefore possible value of r are 0 and 1। possible value of a are 2q plus 1। अब n की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 2q है और एक कितनी है? 2q plus 1। हमें दिखाना है कि n स्क्वायर प्लस n किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। केस 1 लेंगे। n इक्वल्स टू 2q लेंगे। n स्क्वायर प्लस n, 2q का स्क्वायर प्लस 2q, n की जगह 2q रख दिया। 4q स्क्वायर प्लस 2q, 2q स्क्वायर प्लस q। इट इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल। n की जगह 2q रखा, 2q का स्क्वायर प्लस 2q, 4q स्क्वायर प्लस 2q, 2 कॉमन आ गया, therefore it is divisible by 2। केस सेकंड, n equals to 2q plus 1, n स्क्वायर प्लस n, 2q plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2q plus 1, तो आ जाएगा आपका 4q स्क्वायर प्लस 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2q प्लस 1। यहाँ क्या 4q स्क्वायर, 2 to the 4q प्लस 2q, 6q प्लस 2। It is again divisible by 2।
तो सिंपल क्वेश्चन था, बी की वैल्यू हमने 2 ली, आर की दो पॉसिबल वैल्यू है 0 और 1, एन की भी दो पॉसिबल वैल्यू है 2q और 2q प्लस 1। पहले हमने केस 1 लिया n इक्वल्स टू 2q के लिए, 2q का स्क्वायर प्लस 2q, 4q स्क्वायर प्लस 2q, 2 कॉमन आ गया, इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर 2q प्लस 1 लिया, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2q प्लस 1, 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, 2 कॉमन आ गया, इट इज डिविजिबल बाय 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 3 लेंगे। b की वैल्यू 3 लेंगे तो r की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी? 3, 0, 1 एंड 2। तो a की भी 3 पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। b की जगह 3 लेंगे, let a and b are two positive integer, then there exists unique integer q and r such that a equals to bq plus r, where b equals to 3, r is greater than equal to 0 less than 3. Therefore possible value of r are 0, 1 and 2. Possible value of a are 3q plus 1 and 3q plus 2. Therefore CQ plus 1, CQ plus 2 represent positive integer. Therefore CQ plus 1 and CQ plus 2 represent positive integer. स्टेटमेंट शुरू से वही, b की वैल्यू 3 ले ली, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 हो गया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r आ गई 0, 1 एंड 2, a की पॉसिबल वैल्यू होगी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहे हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। हमें दिखाना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में या 4q प्लस 3 की फॉर्म में। तो हम b की वैल्यू कितनी लेंगे? 4 लेंगे। स्टेटमेंट शुरू से वही रहेगा, लेट a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, then there exists unique integer q and r such that a equals to bq plus r. b की वैल्यू 4 आ गई, r is greater than equal to 0 less than कितना है? 4। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1, 2 and 3. Therefore possible value of a are 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3. 4q plus 2 represent even positive integer। 4q और 4q प्लस 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन को।
क्योंकि आप क्यू कुछ भी नंबर लो उसमें आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन आएगा और +2 करोगे तो इट विल रिमेन इवन। 4q + 1 4q + 3 रिप्रेजेंट odd positive integer। 4q + 1 और 4q + 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 हो गया। बस b की वैल्यू हमने 4 ली तो r की 4 पॉसिबल वैल्यू आई, a की 4 पॉसिबल वैल्यू आई। 4q और 4q + 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इवन को, 4q + 1 और 4q + 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड को। Example number 5. If n is any odd integer, odd, show that n square minus 1 divisible by 8। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू 8 नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम b की वैल्यू 8 लेते हैं तो r की 8 पॉसिबल वैल्यूज होंगी और n की भी कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी? 8। 8 क्यूब, 8 क्यूब + 1, 8 क्यूब + 2, 8 क्यूब + 3, 8 क्यूब + 4 अप टू 8 क्यूब + 7, जिसमें आपकी 4 वैल्यूज तो इवन होंगी। 4 क्यूब, 8 क्यूब, 8 क्यूब + 2, 8 क्यूब + 4 और 8 क्यूब + 6। वाइल जो 4 वैल्यूज होंगी वो आपकी ऑड होंगी। अब हमें 4 केसेस दिखाने पड़ेंगे, इससे बेटर हम b की वैल्यू इसमें 4 लेंगे। जब हम b की वैल्यू 4 लेंगे तो r की 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जिसमें कि 2 वैल्यू आपकी इवन होंगी और 2 कैसी होंगी? ऑड होंगी। 4q + 1 और 4q + 3 हमें दिखाना है इफ n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन n² - 1 डिविजिबल बाय 8। तो हम b की वैल्यू 4 लेंगे और r की 4 पॉसिबल वैल्यू होंगी जिसमें दो ऑड होंगी, 4q + 1 और 4q + 3, जिसमें वैल्यू पुट करके हमें n² - 1 दिखाएंगे कि वो किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 8 से डिविजिबल होता है। Example number 5. Let n and p are two positive integers. Then there exists unique integer q and r such that n equals to bq plus r, where b equals to 4, r is greater than equal to 0 less than 4. Therefore possible value of r are 0, 1, 2 and 3. Therefore possible value of n are 4q plus 1, 4q plus 2, 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3 तक। अब अगर n आपका ऑड है तो ऑड वैल्यूज में दो है, एक 4q plus 1 है और एक 4q plus 3 है। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। केस में n equals to 4q plus 1, n² - 1, 4q plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, a² plus b² plus 2a into b minus 1। 4q का स्क्वायर कितना है? 16q² plus 1, 8q minus 1, 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, 8 कॉमन आ गया, 2q² plus 2, it is divisible by 8, it is divisible by 8। n² - 1 a second, n equals to 4q plus 3, n² - 1, 4q plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, a² plus b² 2a into b minus 1, 16q² plus 9, 4 to the 8 ये 24, 8 कॉमन आ जाएगा, it is divisible by 8।
तो ये भी 8 से डिविजिबल है। 4q प्लस 1 लिया हमने, n की जगह 4q प्लस 1 पुट किया, a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 8 कॉमन आ गया, इट इज डिविजिबल बाई 8। n की वैल्यू 4q प्लस 3 ली, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, 8 कॉमन आ गया, इट इज डिविजिबल बाई 8। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। Example number 6. Show that any positive even integer in the form of 4q and 4q plus 2. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने कर रहा हूँ b की वैल्यू 4 लेंगे, r की 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3, a की भी 4 पॉसिबल वैल्यू होंगी 4q 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। उसमें 4q और 4q प्लस 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर को। 4q प्लस 1 4q प्लस 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ऑड पॉजिटिव। तो आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 6 तक होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे में होगी। होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 1 to 6। थैंक यू।